हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित कुमार जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब हर्षित सर। हमारा आज का जो वीडियो है उसका टाइटल तो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, एडिशन। तो चलो शुरू करते हैं एडिशन हर्षित सर के साथ। तो शुरू करते हैं एडिशन के साथ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एडिशन है, एडिशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा नंबर को एक साथ टोटल करना और एक नया नंबर निकालना एडिशन होता है। जैसे कि 5 + 6 = 11। ये कोई भी दो नंबर ले लिए, मैंने इनको सम कर दिया तो ये एडिशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के एडिशन को हम क्या कहते हैं, रो एडिशन। तो इस प्रकार के एडिशन को हम क्या कहते हैं, रो एडिशन कहते हैं, जिसके अंदर इन दोनों को कहा जाता है एडेंड और इसको कहा जाता है सम और टोटल। इसी तरह जैसे कि आप ऐड करते हैं 25 + 30 क्या हो जाएगा 55। तो इस तरह का एडिशन जो कहलाता है उसे कहते हैं कॉलम एडिशन। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉलम एडिशन मतलब खड़ी जोड़ करना। ठीक है, ये आड़ी जोड़ करना मतलब रो एडिशन और खड़ी जोड़ करना मतलब कॉलम एडिशन। ठीक है दोस्तों, ये भी एडेंड ही कहलाएंगे और ये सम और टोटल कहलाएगा। अब जो हमारे कंपटीशन मैथ्स की बारी आती है, जब हम कंपटीशन मैथ्स की बात करते हैं तो वहाँ हमें एडिशन यानी कि जोड़ के कुछ और भी नाम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एडिशन को वहाँ पर और भी क्या नाम दिया जा सकता है, प्लस, आपके क्वेश्चन में कहीं प्लस लिखा हुआ आ सकता है वर्ड, आपके क्वेश्चन में कहीं सम लिखा हुआ आ सकता है, आपके क्वेश्चन में कहीं इंक्रीज लिखा हुआ आ सकता है और आपके क्वेश्चन में कहीं टोटल लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार के वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो उसका मतलब एडिशन ही होता है। आपको वहाँ पर जोड़ ही करनी है या उस संख्या में कुछ बढ़ा देना है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड होगी। या फिर आप अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो अगर हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको या तो अधिक शब्द देखने के लिए मिल जाएगा या कुल लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, या एक जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए, इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा बेसिक है एडिशन का, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है हमारा सारा क्वेश्चन। कैलकुलेशन को हमारा बहुत हैंडी बनाना पड़ेगा और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम कितना क्विकली हमारी उंगलियों पे कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं अब उन स्ट्रेटेजीज़ को। तो दोस्तों, मैथ्स की कैलकुलेशन जिसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हल करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं जंप स्ट्रेटेजी। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं। देखो, पहली स्ट्रेटेजी हमारी क्या बोलती है, फाइंडिंग टेंस एंड स्प्लिट इट। फाइंडिंग टेंस एंड स्प्लिट इट, इसका मतलब देखो हिंदी में क्या होता है, 10 के मल्टीपल ढूंढना व अलग अलग करना। 10 के मल्टीपल ढूंढना और उसे अलग अलग करना। अब 10 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, मतलब 10 का पहाड़ा, 10 × 1, 10 × 20, या 10 के मल्टीपल 100 के मल्टीपल, 100 के मल्टीपल, 1000 के मल्टीपल। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कैसे 10 के मल्टीपल ढूंढना, उन्हें अलग अलग करना। अब ये स्ट्रेटेजी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है 25 + 35 + 16 + 14 = क्या होगा। अब जनरली हम क्या करते हैं, हम रफ कॉपी में जाएंगे, कॉलम एडिशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब हमें ये सारी हैबिट छोड़नी होगी, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे नहीं रह गए, अब आप बड़े हो गए हैं और आपको अपनी उंगलियों पे कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपना समय बचा पाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते, फिर शॉर्ट में, फिर धीरे धीरे आप खुद इसे उंगलियों पे करने लग जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए 25, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 25 को हम लिख सकते हैं क्या 20 + 5,
इस 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 5। इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 6। इस 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 4। तो देखो मैंने क्या किया, इस नंबर को स्प्लिट ही तो किया है, मैंने इस नंबर को स्प्लिट ही तो किया है। तो हमें देखो अब यही चीज़ ध्यान रखनी है। 20, अब इसको 10 के मल्टीपल में ब्रेक किया, देखो 20 ये 10 का मल्टीपल है, 10 × 2 = 20, 10 का मल्टीपल है, ये भी 30 10 का मल्टीपल है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब हमें एडिशन करना सीखना कैसे, उंगलियों पे बस। अब क्या है, 10 का पहाड़ा सबसे आसान होता है और 10 को हम इजीली ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं। 10 सभी को आसान लगता है ना। सचिन तेंदुलकर का नंबर भी 10 है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो देखिए 20 और 30 50 और 10 60 और 10 70, 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20। कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यही तो स्ट्रेटेजी थी, हमें रफ कॉपी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम मुँह ज़बानी तो कर सकते हैं। अब देखो इस चीज़ को हाइड कर लो, अब इस चीज़ को अपने दिमाग में छापो, अपने दिमाग के तरीके से करो, देखो कैसे होगा। 20 और 30 50, आगे का देखो, पता है 25 है मतलब 20 और 5 25 ही हुआ होगा ना, तो वैसे ही सोचना है। 20 और 30 50 और 10 60 और 10 70 और 10 80 और 10 90 हो गया वन लाइनर सॉल्यूशन, उंगलियों पे निकल के आ गया झट से। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम इसको वन लाइनर उंगलियों पे सोल्व करने की ट्राई करेंगे। देखो सीख लिया, कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है। कैसे, 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 70 80 90 100 110। हमारा आंसर कितना आ गया, 110। था सिंपल, देखो कैसे किया। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बता देते हैं। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 20 + 5। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 + 5। इसको 10 + 3, 10 + 7, 20 + 1, 10 + 9। तो हमने कैसे ऐड किया था, 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 70 और 10 80 90 100 110। कहीं रफ कॉपी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम वन लाइनर इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी अगली स्ट्रेटेजी है एम टू मेक टेंस। टेंस कहने का मतलब है हमें 10 बनाने की कोशिश करनी है, या 10 का मल्टीपल वाला जो भी 10 100 1000 10,000 इस तरीके का मल्टीपल बनाने की कोशिश करनी है, जिससे हम हमारा एडिशन को हम और ज़्यादा ईजी कर पाएँ। तो देख लेते हैं कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमें 9 + 7 दिया है, तो हम क्या करते हैं, उंगलियों में गिनते हैं, 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से, ठीक है। अरे उंगलियों पे नहीं गिनना है, क्यों ज़रूरत है गिनने की। हम इस 9 को 10 नहीं बना सकते, इजीली बना सकते हैं। देखो अगर इसका 1 इसको दे दिया तो ये 10 बन गया, तो ये क्या हो गया 6 16। ईजी है, बस ये चीज़ दिमाग में करनी है हमें, है ना, हमारा बहुत समय बच जाएगा। जैसे कि 19 + 5 ये दिया हुआ है, इस 19 को हम 20 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक इसको दे दिया, ये क्या हो जाएगा 20 + 4 24 मतलब 24। और देख लेते कोई एग्जांपल, 12 + 7 क्या कर सकते हैं हम इसको, क्या हम इसका 2 इसको दे सकते हैं, इसको 10 बनाना है ना, इसको बना सकते हैं। तो 12 को हमने क्या कर दिया, इसका 2 इसको दे दिया, 10 + 9 कितना हो जाएगा 19 12। चलो ये तो छोटी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी कर सकते हैं, और हमें क्या डेली रूटीन में आता है, इसलिए हमको रट भी गया होगा। 12 और 7 19 होता है। मेरा बताने का मेन मोटो ये है कि हम इस तरीके से इसको टेंस में कन्वर्ट करके हमारी कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है डबल व्हेन द नंबर्स आर सेम। मतलब ऐसे नंबर जो सेम हो उनको डबल कर दो, है ना। जैसे कि अगर आपकी किसी कैलकुलेशन, मान लो आपकी बहुत लंबी कैलकुलेशन जहाँ पर आपका 5 + 5 आया हुआ है, और भी कोई आपकी कैलकुलेशन चल रही है, तो आप अलग अलग मत गिनिए, ये +5 ये +5। अब इसको 5 + 5 को, मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब आप इसको डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे और भी कोई संख्या हो सकती है। जैसे आपका कहीं 23 + 23 आ गया, तो 23 कितना हो जाता है 46, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हमें एक ये चीज़ ध्यान रखना है, कहीं भी अगर हमें डबल नंबर मिल जाए तो हम उसको दुगुना कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारी कैलकुलेशन को हम फास्ट कर सकते हैं।